हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। चूँकि आप जानते हैं कि अधिवक्ता के रूप में आपको प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले यूपी बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो इस पर ऑलरेडी जो है मैं कई वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन वो वीडियोज़ पुराने हो चुके हैं। ये नया वीडियो है, हो सकता है फॉर्म में कुछ संशोधन किए गए हों, इसलिए मैं इसको फिर से दोबारा बना रहा हूँ। अगर आप जो है फॉर्म भरना चाह रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हैं, तो मेरे पुराने वीडियोज़ को मत देखिएगा, इस नए वीडियो के अकॉर्डिंग जो है अपने फॉर्म को भरिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फॉर्म मिलेगा कैसे। तो फॉर्म जो है आप जो है अगर इलाहाबाद में रहते हैं तो यूपी बार काउंसिल के ऑफिस में जाकर 10 रुपये देकर इस फॉर्म को प्राप्त कर सकते हैं, या इसे अगर आप ऑनलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो यूपी बार काउंसिल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जा कर के जो है इसको आप ऑनलाइन प्रिंट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि फॉर्म को कैसे फिलअप किया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, जो चीज़ें भरनी है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो लगानी है, और फ़ोटो किस तरह की होगी। फ़ोटो जो है पासपोर्ट साइज़ की होगी, और कलर फ़ोटो होगी, और कोट टाई में होगी। तो इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा कि कलर फोटोग्राफ होगा, पासपोर्ट साइज़ का होगा, और कोट और टाई में, यानी ब्लैक जो है कोट होगा और वाइट शर्ट होगी और टाई लगी होनी चाहिए। और इस फ़ोटो को अटैच कराना होगा किससे। देखिए दो ऑप्शन यहाँ पे दिया है, या तो आप मेंबर ऑफ बार काउंसिल, या फिर जो है आप जो है इसको जो है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से जो है इसको अटेस्ट करवा सकते हैं। तो दो लोगों से इसको अटेस्ट करा सकते हैं, यानी जो कि ऐसे व्यक्ति जो बार काउंसिल के मेंबर हैं या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, वो इसको अटेस्ट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, जो चीज़ें भरनी है मैं आपको वही बता रहा हूँ। यहाँ आप देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट को वही व्यक्ति जो है अटेस्ट कर सकता है जो कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का मेंबर हो, या ऐसा एडवोकेट जो एडवोकेट एनरोल हो, और जिसकी जो है यूपी बार काउंसिल में जिसका रजिस्ट्रेशन जो है 10 साल पुराना हो। तो ये चीज़ें जो है मैंडेटरी है। जो एडवोकेट होना चाहिए वो एडवोकेट एनरोल होना चाहिए, और जिसकी जो है 10 साल पुराना एडवोकेट हो, तो वो जो है इस कैरेक्टर सर्टिफिकेट को अटेस्ट करेगा, या आप बार काउंसिल के मेंबर से इसको अटेस्ट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि कुमारी, कुमार, श्रीमती, तो यहाँ पे आपका नाम रहेगा, फादर नेम रहेगा, को मैं व्यक्तिगत रूप से जानती हूँ, यह सच्चरित और अधिवक्ता पंजीकरण योग्य उपयुक्त है। तो यहाँ पे नाम और फादर नेम आपका रहेगा। इसके बाद से हस्ताक्षर उनका रहेगा जो इस फॉर्म को अटेस्ट करेंगे, ठीक है। उनका पूरा नाम यहाँ पे रहेगा, पद नाम रहेगा, किस पद पर हैं, और उसके बाद से उनका जो है जो एडवोकेट जो इनरोलमेंट नंबर होता है वो यहाँ पे भरा जाएगा। उसके बाद से उनका पूरा पता, यानी जो इस फॉर्म को, जो इस कॉलम को सर्टिफाइड करेगा, आपके जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसको अटेस्ट करेगा, उनका डिटेल इसमें भरना होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कार्यालय की चीज़ें हैं, वो कार्यालय खुद भरेगी। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ़ोटो कैसे लगानी है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर ऑलरेडी बता दिया है। फोटोग्राफ जो है, एक मिनट देखिए, फोटोग्राफ इन कोट टाई ड्यूली अटेस्टेड बाय मेंबर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश आर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। तो देखिए जो चीज़ें मैंने आपको ऊपर बताई सेम वही फोटोग्राफ लगेगा, और उसी व्यक्ति के द्वारा जो है ये अटेस्ट होगा। यहाँ पे जो है अपना पूरा नाम लिखिएगा कैपिटल लेटर में, जैसा कि एलएलबी के सर्टिफिकेट में दिया गया है। उसके बाद से यहाँ पे फादर या हस्बैंड का नाम लिखिएगा। उसके बाद अपना जो है डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट जो है यहाँ पे देख लेते हैं, सेक्स मेल या फीमेल, इसको आपको टिक करना होगा। मैरिड है कि अनमैरिड है इसको यहाँ पे बताना होगा। कैटेगरी क्या है आपकी वो यहाँ पे टिक करेंगे। उसके बाद से जो है अपने स्टेट का नाम लिखेंगे यहाँ पे, परमानेंट एड्रेस लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, पिन कोड लिखेंगे। उसके बाद से यहाँ पे जो है लोकल एड्रेस लिखेंगे जहाँ आप रह रहे हैं, मोबाइल नंबर लिखेंगे, पिन कोड यहाँ पे लिखेंगे।
कहाँ पे आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं उसको यहाँ पे लिखेंगे, अधीनस्थ न्यायालय का नाम यहाँ पे लिखेंगे, तहसील का नाम लिखेंगे। उसके बाद से हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात की गई है। तो ये सारी क्वालिफ़िकेशन आपको भरनी है, इसमें कोई चीज़ बताने लायक नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा है हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी, बीकॉम क्या किए हैं आप, एलएलबी एनी अदर कोई कोर्स किए हैं। बोर्ड का नाम लिखना है, कॉलेज का इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, सेशन लिखना है, पासिंग ईयर लिखना है, रेगुलर या प्राइवेट उसको आपको टिक करना है, कितने साल में कंप्लीट किए हैं उसको लिखना है, परसेंट यहाँ पे आपको लिखना है। तो ये सारी डिटेल आपको जो है अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरना है। यहाँ पे देखिए अ सर्टेन एलएलबी डिग्री ऑब्टेन बाय एफिलिएटेड कॉलेज ऑब्लिक यूनिवर्सिटी इज रिकॉग्नाइज्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया। यानी आपकी एलएलबी डिग्री जो है ऐसे कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो। इसके अलावा जो भी अगर कॉलेज या यूनिवर्सिटी आप ऐसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड नहीं है, तो उसको जो है मान्य नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए आपको जो है सबसे पहले अगर आप कहीं पे भी एलएलबी में एडमिशन ले रहे हैं तो ये इस बात का पता लगाइए कि जो आपका कॉलेज है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है कि नहीं। तो इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्या भरना है, यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है। आप किसी बिजनेस में हैं या सर्विस में हैं तो यहाँ पे बताना है, या नो यहाँ पे वो टिक करना है। उसके बाद से यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी गई है, आपकी पेशा क्या है, सर्विस में है, बिजनेस में है, कोई व्यवसाय कर रहे हैं। तो अगर कर रहे हैं ऐसा कुछ तो यहाँ पे डिटेल उसके बारे में बताइएगा, डेट प्लेस लिखिएगा, यहाँ पे साइन करिएगा। चलिए ये ऑफिस के यूज़ के लिए है। अब देखिए यहाँ पे घोषणा क्या है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। घोषणा में अपना यहाँ पे नाम लिखिएगा, फादर नेम लिखिएगा, और ये जो भी सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, मैं 21 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हूँ, अपना नाम पंजीकृत होने की तिथि से साधारण उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अधिकार से मैं नियमित रूप से विधि व्यवसाय करूँगा, शासन अथवा किसी अन्य विभाग में नियुक्त नहीं हूँ। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो भी चीज़ें दी गई हैं आपको इसको पढ़ लेना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें जो है अब यहाँ पे देखिए नीचे सबसे आइएगा, लिखा है यहाँ पे मैं स्थान, यहाँ पे जिस स्थान पे आप जो है प्रैक्टिस करना चाहते हैं उसका पूरा डिटेल में विवरण देना है। उसके बाद स्थान का नाम लिखना है, दिनांक लिखना है, अपना स्पष्ट नाम लिखना है, और यहाँ पे हस्ताक्षर भी करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखिए सिर्फ वही काम करना है, पुराना जिस तरह से आपने नाम पता लिखा है वैसे ही यहाँ पे लिखना है। नाम लिखना है, फादर नेम लिखना है, परमानेंट यहाँ पे एड्रेस लिखना है, पोस्ट, थाना, जिला, पिन नंबर, ये सब लिखना है। उसके बाद से यहाँ पे फिर से जो है अपना नाम जो है अंग्रेजी में लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखेंगे। उसके बाद से जो है 1 सेकेंड, उसके बाद से अपना नाम जो है हिंदी में लिखना है, यहाँ पे पिता का नाम अंग्रेजी में, फिर हिंदी में, जन्म तिथि लिखना है अंकों में, यहाँ पे शब्दों में, हाई स्कूल प्रमाण पत्र में जिस तरीके से आपका जन्म तिथि दिया है उसके अकॉर्डिंग लिखना है। अब शुल्क कैसे जमा करना है, कितना जमा करना है वो देख लेते हैं। इस पर मैं अलग से एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, वहाँ पे जा करके जो है उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है, आपको कितना किसके फेवर में जो है डीडी बनवानी है, कितना फीस जमा करना है, तो यहाँ पे जो है वो सारी चीज़ें दी गई है। इसके अलावा मैं अलग से इस पर एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, वहाँ पे जा करके आप जो है ये सारी डिटेल देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फिर से अब इसको जो है आपको पुनः फिल करना है। यहाँ पे वही फ़ोटो लगानी है जैसा कि मैंने आपको बताया था, सेम उसी तरह का फ़ोटो यहाँ पे आपको लगाना है। यहाँ पे नाम लिखना है, फादर नेम लिखना है, रेसिडेंट लिखना है, परमानेंट एड्रेस लिखना है। उसके बाद से लोकल एड्रेस लिखना है,
प्लेस ऑफ प्रैक्टिस यानी किस जगह आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हेडक्वार्टर का नाम लिखना है, सब ऑर्डिनेट कोड का नाम लिखना है, तहसील, डेट ऑफ बर्थ, सेक्स, ये सारे कॉलम आपको भरना है। उसके बाद से मैरिटल स्टेट आपको यहाँ भरना है, कैटेगरी भरना है, एज ऑफ कैंडिडेट ऑन द एप्लीकेशन, यानी जब एप्लीकेशन फॉर्म आप भर रहे हैं उस समय आपकी आयु कितनी है उसको यहाँ पे भरना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसको आपको भर देना है, सिंपली देख रहे हैं यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं, इसको आप पढ़ के भर सकते हैं। और ये अच्छे से भरिएगा क्योंकि ये पत्र व्यवहार का पता है, इसी एड्रेस पे जो है इसी के अकॉर्डिंग जो है आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, जो आई कार्ड होता है वो भेजा जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये आई कार्ड के लिए फॉर्म भरा जाता है, तो इस पे देख लीजिए, यहाँ पे नाम लिखेंगे, हिंदी में लिखा जाएगा, जन्मतिथि अंकों में शब्दों में, पिता पति का नाम, मकान नंबर, मोहल्ला, ग्राम, पोस्ट, थाना, जनपद, पिन। यहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना है और प्रमाणित नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, ये अटेस्टेड नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसको भी इंग्लिश में फिल्ड कर लेना है, आपको भर देना है, नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, फादर नेम लिखना है, हाउस नंबर, मोहल्ला, विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, पिन। यहाँ पे फ़ोटो लगानी है जो कि अटेस्ट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये देखिए, एक आपको जो है एफिडेविट बनवाना होता है। तो एफिडेविट कैसे बनवाएंगे, आपको जो है कुछ करना नहीं है, आप जाएंगे कचहरी में, वहाँ पे किसी को भी पकड़िएगा कचहरी में, आप बताइएगा उनसे कि हमें जो है यूपी बार काउंसिल में एडवोकेट के रूप में पंजीकृत होना है, यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। तो आपको बिना कुछ आपसे पूछे वो सारी चीज़ें जो है एफिडेविट में क्या क्या लिखना है वो यहाँ पे दी गई है, इसके अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ें एफिडेविट बना के आपको दे देगा। देखिए यहाँ पे एफिडेविट में सेम ऐसे ही लिखा, ये प्रारूप है, ऐसे ही लिखा जाता है। यहाँ पे नाम आपका रहेगा, फादर नेम रहेगा, एज रहेगी, कहाँ के निवासी हैं, और इसमें क्या क्या आपने जो है स्वीकार किया है कि वो सारी चीज़ें लिखी गई है कि मैं जन्म से भारतीय हूँ, यह कि मेरी जन्म तिथि ये है, मेरी उम्र 21 वर्ष से अधिक है, मैं कभी अपराध में दंडित नहीं हुआ हूँ, मेरे विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। नौकरी पेशा में कार्यरत नहीं हूँ, ये सारी चीज़ें देख लीजिए। मैंने हाई स्कूल परीक्षा जो है कब पास किया वो लिखना है, इंटर कब पास किया वो लिखना है, स्नातक कब परीक्षा पास किया ये लिखना है, विधि स्नातक कब पास किया वो लिखना है। उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है यहाँ पे देखिए, होता यह है कि अगर हाई स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन तक यानी एलएलबी तक आपने सिक्वेंसली पास कर लिया है, कोई गैप नहीं है, ईयर गैप नहीं है, तो आपको कुछ करना नहीं है। लेकिन अगर हाई स्कूल के बाद या इंटर के बाद या ग्रेजुएशन के बाद या एलएलबी ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी करते हैं और अगर इसके बीच में किसी साल में आपका गैप रहता है, हो सकता है आपने हाई स्कूल जो है 2007 में किया और इंटर जो है 2010 में किए, या हो सकता है आपने इंटर 2010 में किए और जो है ग्रेजुएशन जो है आपका कंप्लीट हुआ 2015 में, हो सकता है आपने जो है ग्रेजुएशन 2015 में कंप्लीट किया और एलएलबी आपने 2020 में कंप्लीट किया। तो ये बीच का जो गैप हो रहा है ना, उसका डिटेल यहाँ पे जो है आपको देना होगा कि हाई स्कूल में मेरा जो है मैंने हाई स्कूल 2008 में पास किया है, तो इंटर हमारा क्या होना चाहिए 2010 में होना चाहिए। लेकिन अगर 2010 के बजाय हमने 2011 में पास किया है तो उसका उल्लेख जो है इस शपथ पत्र में करना होगा। तो इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा आप लोग कि जब भी फॉर्म भरिएगा और अगर आपके जो एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन है उसके बीच में ईयर गैप है तो उसका डिटेल ज़रूर जो है इस शपथ पत्र में दीजिएगा, अन्यथा आपका जो है ये फॉर्म जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। देखिए लिखा है कि यदि हाई स्कूल से लेकर आवेदन पत्र देने की तिथि तक, यानी कि हाई स्कूल से लेकर और जब आप इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भर रहे हैं उस तिथि तक
की अवधि में प्रार्थी का किसी कारणवश विश्राम हो अथवा अनुत्तीर्ण हुआ हो, यानी कि ईयर गैप हो अथवा फेल हुआ हो अथवा परीक्षा में न बैठा हो, तो उसका स्पष्टीकरण शपथ पत्र में उल्लिखित करें। यानी जो भी किसी रीजन की वजह से आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है, ईयर गैप हुआ है, तो उसका उल्लेख जो है आपको जो है इस शपथ पत्र में देना होगा। हो सकता है कि आपने जो है ग्रेजुएशन के बाद से 2-3 साल तैयारी में वक्त लगाया, उसके बाद LLB किया, तो जो ग्रेजुएशन किया है उसके बाद से जो गैप हुआ है उसको जस्टिफाई करने के लिए आप कह सकते हैं कि मैंने 2015 में जो है जो 2015 से 2018 तक जो है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की है, तो इस तरीके से इस गैप को जो है आप वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ये सारी डिटेल आपको वहाँ पे भर देना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वहाँ वो मैं आपको यहाँ बता दूँ, बाकी चीज़ें आप लोग भर लेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे जो है लास्ट में देखिए पैराग्राफ 1 से लेकर के 15 तक, ये 16वां है। मेरे व्यक्तिगत ज्ञान और विश्राम में सत्य है, इसमें कोई भी बात झूठी नहीं है, भगवान मेरी सहायता करे। आज दिनांक यहाँ पे उसका तारीख लिखना होगा, वो दिन लिखना होगा जिस दिन को जो है आप जो है जिस तारीख को आप जो है इस एफिडेविट को बनवा रहे हैं उस स्थान को लिखेंगे। और यहाँ पे शपथ पत्रकर्ता या शपथ पत्रकर्ती का जो है हस्ताक्षर होगा। चलिए, तो ये प्रारूप था, ये जो एफिडेविट है वो इसी तरीके से बनेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है उस एफिडेविट में जो है लिखा जाएगा। ये जो चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई हैं प्रारूप में, यही चीज़ें जो हैं आपको जो है ये जो है एफिडेविट में लिखा जाता है। तो ये 10 रुपये का जो स्टाम्प पेपर होता है जो एफिडेविट, उस पर जो है इसको लिखा जाता है। तो कचहरी जाइएगा, आप बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जो है कचहरी जाके किसी से भी कर देंगे, जो वहाँ बैठता है, जो स्टेनो होता है, जो टाइप करता है, वो बना देगा और आपको जो है बना करके दे देगा। अब आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश। तो आवेदन पत्र कैसे भरेंगे, तो मैंने सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी बता दिया है। एक बार और देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमको भरनी होगी, कैसे भरनी होगी। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दिया है कि आवेदक का नाम अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में एक हो, यानी कोई मिसमैच ना हो। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया, उसको आप लोग जो है ज़रूर से याद रखिएगा। तो वो चीज़ मैं 1 मिनट कहाँ गया, थोड़ा देख लूँ। यहाँ देखिए कॉलम यहाँ पे 13 में, यह कि मेरे हाई स्कूल प्रमाण पत्र से लेकर विधि स्नातक के प्रमाण पत्र तक में नाम तथा सरनेम की कोई विभिन्नता नहीं है। तो अगर कोई विभिन्नता है तो उसको यहाँ पे जो है आप डिफाइन करिएगा। आप उस विभिन्नता को जो है आप इस एफिडेविट में उसका उल्लेख कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट देख लेते हैं किस तरीके से भरना है, क्या क्या चीज़ें आपको फिर से दोबारा यहाँ पे इस फॉर्म के साथ भेजना है। तो देख लीजिए, अब नेक्स्ट यहाँ पे है हाई स्कूल स्नातक, विधि स्नातक, LLB की परीक्षाओं के अंक पत्र व प्रमाण पत्र की 100 प्रमाणित 2 सेट फोटोकॉपी दाखिल करें। यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स आप भेजेंगे वो 2 सेट में होना चाहिए और सब जो है सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। हाई स्कूल से लेकर के LLB तक जो है, मार्कशीट से लेकर के डिग्री तक, यानी मार्कशीट से लेकर सर्टिफिकेट तक आपको जो है इस फॉर्म के साथ भेजना होगा। और जो भी आप डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे वो 2 सेट में होनी चाहिए। इसके साथ जो है आपका जो है एक ID लगेगा, और ID जो है या तो वोटर कार्ड होगा या आधार कार्ड होगा या फोटो युक्त निवास प्रमाण पत्र की जो है 100 प्रमाणित प्रति होगी, ठीक है। ये ID आपका लगेगा, इसके बिना जो है रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अगर आपके पास जो है LLB का जो है, चूँकि आप LLB करके अगर तुरंत जो है रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो आपको पता होगा कि हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग जो है सिस्टम है। किसी के यहाँ साल भर बाद मिलता है, किसी के यहाँ 2 साल बाद मिलता है, किसी के यहाँ 3 साल बाद मिलता है। जो सर्टिफिकेट होता है, जो डिग्री होती है, वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ, 2-3 साल लग जाते हैं मिनिमम।
जो है पास आउट होने के बाद आपकी डिग्री मिलने में। तो अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो उस यूनिवर्सिटी से, उस कॉलेज से जो है प्रोविज़नल बनवाइएगा, और प्रोविज़नल जो होता है उसकी ओरिजिनल कॉपी ही जो है इस फॉर्म के साथ लगेगा। तो इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस फॉर्म के साथ मैंने आपको बताया कि डिग्री, मार्कशीट दोनों लगेगी सेल्फ अटेस्टेड। तो अगर डिग्री नहीं है तो उसके लिए आप प्रोविज़नल बनवा लीजिएगा। चलिए, यहाँ पे देखिए लिखा है कि यदि हाई स्कूल का मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो तो किसी गैजेटेड अधिकारी द्वारा प्रमाणित परिणाम प्रदर्शित राजपत्र के उद्धरण साथ में इस आशय का शपथ पत्र भी हो कि अमुक उद्धरण केवल आवेदन से ही संबंधित है। तो वो चीज़ें आपको लगानी है। यदि नौकरी में रहे हैं तो नौकरी छोड़ने के बाद से जो है उसकी जो है जो 100 प्रमाणित प्रति है उसको जो है 6 प्रति उसकी संलग्न करें इस फॉर्म के साथ। और नोटरी जो है किस पे होनी चाहिए, जो मैंने आपको बताया कि नोटरी जो है नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र 10 रुपये के मुद्रण पर होनी चाहिए। 10 रुपये के स्टाम्प पे जो है जो एफिडेविट बनेगा वो होनी चाहिए। शपथ पत्र का प्रारूप जो है मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि किस तरह से शपथ पत्र आप बनवाएंगे, एफिडेविट बनवाएंगे। अब आपको इस फॉर्म के साथ क्या क्या भेजना है इसको विशेष तौर पे याद रखिए, ध्यान दीजिए। आवेदन फॉर्म के साथ 25 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर यानी 25 इंटू 30 cm का जो है लिफाफा आपको भेजना है, जिसमें प्रार्थी का नाम होगा, यानी आपका नाम हो, पिता का नाम हो, पूरा पता हो, पिन कोड हो और उस पर जो है 36 रुपये का डाक टिकट लगा हो। तो ये चीज़ें जो हैं आपको उसमें जो है इस लिफाफे में जो है आपको वो सारे डॉक्यूमेंट जो है करके भेजना होगा। क्योंकि आप ये जो चीज़ें भेजते हैं तो इसी में जो है आपका जो रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट होता है, जो कार्ड होता है वो भेजा जाता है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें आपसे मंगाई जाती हैं। यदि आप अनुसूचित जाति के हैं तो अपना जाति प्रमाण पत्र मूल के साथ प्रतिलिपि दाखिल करें, यानी ओरिजिनल जो है कास्ट सर्टिफिकेट के साथ साथ जो है उसकी जो है फ़ोटोकॉपी भी आपको लगाना होगा अगर आप जो है SC कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो। इसके अलावा जो है आपको 500 रुपये का जो है जनरल स्टाम्प पेपर जो है जो अपने नाम से ख़रीदना होगा उसको लगाना होगा। आप कचहरी में जाइएगा, वहाँ पे 500 रुपये का स्टाम्प पेपर, जनरल स्टाम्प पेपर होता है, 500 रुपये दीजिएगा, कुछ ज़्यादा लेंगे, वो अपने नाम से ख़रीद लीजिएगा। वो सादा रहेगा, बिल्कुल ब्लैंक रहेगा, उस पर आपको कुछ लिखना नहीं है। और वो जो है वो जो स्टाम्प पेपर होगा उसको जो है आपको इस फॉर्म के साथ भेजना है। 5 पासपोर्ट साइज के फ़ोटो रहेंगे, जो कोट टाई या बंद गले का कोट या शेरवानी में होना चाहिए। जो स्थान दिया गया वहाँ पे आप चिपका कर जो है आप जो है किसी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या जज या बार काउंसिल के निर्वाचित सदस्य द्वारा प्रमाणित करवाएंगे। उसके बाद जो चरित्र प्रमाण पत्र होगा मैंने आपको बताया था, किसी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट, जज, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के किसी जो है वर्तमान सदस्य से अथवा 10 वर्ष से अधिक अवधि के पंजीकृत अधिवक्ता द्वारा दिया जाना चाहिए। उसके बाद से जो है उसमें जो है पूरा नाम, पदनाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। जो आपको जो है वो प्रमाण पत्र देगा, जो सर्टिफाइड करेगा आपकी जो आपकी जो चरित्र है उसको सर्टिफाइड करेगा, तो उसका पूरा डिटेल होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पे नोट जो है ये महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। देखिए लिखा है कि सभी जो मूल प्रमाण पत्र हैं वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। सभी मूल प्रमाण पत्रों की जो सेल्फ अटेस्ट जो छाया प्रति होगी वो सेल्फ अटेस्ट होनी चाहिए, और उसके 2 सेट होना चाहिए। यानी जो भी आप डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे वो सेल्फ अटेस्ट हो और 2 सेट में हो। और जो प्रोविजनल प्रमाण पत्र होता है, जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है, उसको आपको जो है इस फॉर्म के साथ आपको इस डॉक्यूमेंट्स के साथ नथी करना होगा और ले आकर इसको आप कार्यालय में जमा कर दें, या फिर जो है आपको स्पीड पोस्ट, आप जो है इसको स्पीड पोस्ट कर सकते हैं।
अब छुट्टी भी रहती है, उस छुट्टी के दिन को आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि किस किस दिन आपको नहीं आना है। तो माह के प्रत्येक मंगलवार और द्वितीय बुधवार तथा राजकीय अवकाश के दिन कार्यालय बंद रहेगा। यानी जो है प्रत्येक ट्यूसडे को जो है ऑफिस बंद रहती है, और महीने का जो सेकंड बुधवार होता है, द्वितीय बुधवार जो होता है, उस दिन ऑफिस बंद होती है। संडे को तो बंद रहती ही है। इसके अलावा जो भी राजकीय अवकाश होते हैं उस दिन जो है ऑफिस बंद रहता है। तो इस दिन को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें जो है मैं आपको बता दूं, चूँकि जो डीडी आप बनवाते हैं 16-17 हज़ार रुपये का डीडी होता है, तो हो सकता है कि डीडी आपका खो जाए तो मिलना मुश्किल हो। इसके लिए आपको करना क्या होगा, डीडी के पीछे अपना नाम पता अवश्य लिखिएगा, और जो डीडी बनवाएंगे और जो 500 रुपये का जनरल स्टाम्प पेपर लेंगे उसकी फ़ोटो कापी भी आप अवश्य लगाइएगा। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो भी चीज़ें आप जो बार काउंसिल में भेजेंगे उसकी जो है एक कापी अपने पास भी रखिएगा। यानी जो एफिडेविट बनेगा, जो आपने बैंक ड्राफ्ट बनवाई है, जो आपने जनरल स्टाम्प पेपर ख़रीदा है, तो उसकी एक एक फ़ोटो कापी रिकॉर्ड के तौर पे आप रख लीजिएगा। हो सकता है फ्यूचर में बाय द वे कुछ गड़बड़ हो जाए, फॉर्म में कहीं खो जाए, तो आप उसको प्रूफ के तौर पे दिखा सकते हैं कि ये चीज़ें मैंने आपको सबमिट की थी। तो इस तरीके से जो है आप पूरे फॉर्म को भर के सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म सबमिट करने के बाद जो है मान के चलिए, अगर आप आज फॉर्म जमा करते हैं तो आपको जो है आवेदन पत्र संख्या दे दी जाएगी। उसके 1 महीने के बाद से जो है आपको एक छोटा सा दूसरा कार्ड दिया जाता है, जिस पे जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर इशू हो जाता है। यानी आज फॉर्म जमा करेंगे तो आवेदन पत्र संख्या मिलेगा, 1 महीना बाद आएंगे फिर तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको इशू कर दिया जाएगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करने का मतलब यह नहीं है कि आपका जो है जो रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट है और जो आई कार्ड है वो प्रिंट हो चुका है, वो आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। 5 से 6 महीने लगते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को प्रिंट होने में, आपके जो है दिए गए एड्रेस पर पहुंचने में। तो इस तरीके से आप जो है पूरे फॉर्म को फिल करके बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के ऑफिस में जमा कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी चीज़ें आपको जाननी है इसके बारे में तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। आपके हर सवालों का जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।